Hi friends, I'm Vishnu Kumar Agnihotri, your teacher, guide and well-wisher. Today we are going to cover the most important exercise. इस एक्सरसाइज से हम ये समझेंगे कि पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम से अगर कोई काम कंटिन्यू है उसको कैसे एक्सप्रेस करें. फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था. मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा था. 2 घंटे, दैट इज टाइम. सुबह से, दैट इज ऑल्सो टाइम. सो वी आर गोइंग टू कवर द चैप्टर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करें और कंबाइंड सेंटेंसेस में इसका कैसे इस्तेमाल करें. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो द चैप्टर नेम इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा मैंने कहा, पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम से काम का कंटिन्यू रहना. वह 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा था. हाउ कैन आई फॉर्म दिस सेंटेंस? लेट्स टेक एग्जांपल. ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश. ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश 2 महीनों से, 3 महीनों से, दैट इज फॉर 3 months. नाउ यू अंडरस्टूड वन थिंग. इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम से काम चल रहा था. सो पहचान हो गई टाइम प्लस से रहा था, रही थी और रहे थे. दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन. इसके अलावा भी कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एंड में रहा था नहीं आता है, वो भी कंटिन्यूअस फॉर्म ही होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं टाइम को टी लिख देता हूं. टी से, टाइम से बैठा था, लेटा था, खड़ा था या पड़ा था. राइट? सेम वे, वन मोर टाइप. टाइम से, समय से लगी थी भूख, व प्यास. भूख लगी थी, प्यास लगी थी, इसको भी हम इसमें एक्सप्रेस करेंगे. वन मोर थिंग, टाइम से पहना हुआ था या ठहरा हुआ था. सो आई एम राइटिंग हियर पहना एंड ठहरा हुआ था. सो स्टूडेंट्स, ये सब इसकी आइडेंटिफिकेशन है. द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट पार्ट है, ये तो आपको बुक्स में मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी ध्यान रखेंगे. ओके, नाउ गेट बैक टू द सेंटेंस वंस अगेन. ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months. फाइन. तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है. हेल्पिंग वर्ब, HV stands for helping verb. We are using had and been, right? Main verb, MV stands for main verb. Main verb क्या यूज कर रहे हैं? Verb first form plus ing. लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अलावा हम इसमें एक और चीज यूज कर रहे हैं, दैट इज द प्रीपोजिशन फॉर. सेम वे, अगर मैं ये कहता कि भाई वो जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा है, सो ही हैड बीन, सीख रहा था, ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश since January, right? So for and since, इसको थोड़ा समझ लेते हैं. Since, क्योंकि इसके बिना सेंटेंस we cannot form. Since का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, मतलब एक निश्चित समय, सर्टेन टाइम. जैसे 2 बजे से, जैसे सोमवार से. So I'm writing here 2 o'clock, Monday, Tuesday. Apart from that, जनवरी से, 1947. सो ये सब क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय से. तो हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, सिंस 1947. अगर हम बात करें समय के अंतराल की, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फॉर. तो हमें क्या यूज करना है? पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 1 घंटे, 2 महीने, 3 साल. ये क्या है? अंतराल, समय का अंतराल. 1 दिन, 2 महीने, 10 साल. सो 1 to 3 hours, days, months and years. राइट? ये किस में कवर होंगे? फॉर में. तो अगर मैं कहता हूं 2 घंटों से, तो सिंस 2 hours या फॉर 2 hours? ऑफ कोर्स फॉर 2 hours. राइट? लेट्स फॉर्म द सेंटेंस. स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या यूज करेंगे? हैड बीन. सारे सब्जेक्ट्स के साथ. सारे सब्जेक्ट्स क्या हो गए? ही, शी, इट, सिंगुलर, आई,
वी, यू, दे, प्लूरल, इन सब के साथ आपको क्या यूज करना है? सब सब्जेक्ट्स के साथ। ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। इन सब के साथ यूज कर रहे हो हैड बिन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। एंड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द टाइम हम क्या यूज करेंगे? सिंस। आई एम राइटिंग हियर एस फॉर सिंस एंड फॉर एंड देन टाइम। स्टूडेंट्स, अब सेंटेंस क्या बनेगा? मैं कहता हूं वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था। He had been playing cricket. 2 घंटों से समय का अंतराल है for. He had been playing cricket for 2 hours. Please repeat after me. He had been playing cricket for 2 hours. Same way, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हमें सिर्फ नॉट लगाना है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉट किस प्लेस पे लगेगा। नॉट लगेगा हैड और बीन के बीच में। हैड नॉट बिन, वह 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। He had not been playing cricket since या for and then time। 2 घंटों से के लिए for 2 hours। He had not been playing cricket for 2 hours। Please repeat with me. He had not been playing cricket for 2 hours। अब इसको अगर हम क्वेश्चन फॉर्म करें, क्या वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था? सो दैट इज इंटेरोगेटिव। हमेशा ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव में यानी क्वेश्चन जब फॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो ही हैड बीन का क्या हो जाएगा? हैड ही बीन। सबसे पहले हैड, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड सिंस फॉर टाइम इज नॉर्मल, राइट? बट रिमेंबर वन थिंग विथ क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू यूज क्वेश्चन मार्क, राइट? क्या वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था? हैड ही बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। Please repeat. Had he been playing cricket for 2 hours? Now let's make one more sentence. क्या आप मेरा वेट कर रहे थे? हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं? Were you waiting for me? Correct. लेकिन अगर मैं कहूं कि आप सुबह से मेरा वेट कर रहे थे, Were you waiting for me since morning? Then it is wrong. क्योंकि टाइम आ गया है, तो was were की जगह क्या आ जाएगा? Had been. Had you been waiting for me? Once again, had you been waiting for me सिंस मॉर्निंग? अब आंसर क्या होगा? हां, मैं आपका सुबह से वेट कर रहा था। यस आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। यस आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ये जो टाइम आ रहा है, इसी वजह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है हैड बीन का यूज करना पड़ता है, राइट? नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल ऑफ WH फैमिली। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट, राइट? मैं WH फैमिली यहां लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास इंटेरोगेटिव रूल है। सबसे आगे WH फैमिली आ जाती है। आप क्या कर रहे थे? अगर मैं नॉर्मली सेंटेंस बोलूं, व्हाट वर यू डूइंग हियर? आप यहां क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग हियर? अब इसमें टाइम ऐड करते हैं। आप सुबह से यहां क्या कर रहे थे? अब व्हाट वर यू डूइंग हियर सिंस मॉर्निंग नहीं होगा। अब क्या होगा? व्हाट हैड यू बीन डूइंग हियर सिंस मॉर्निंग? आप जनवरी से यहां क्या कर रहे थे? What had you been doing here since January? Now, one more thing. ऐसे क्वेश्चन जो इसलिए पूछे जाते हैं कि टाइम की इंफॉर्मेशन जान सकें, मतलब ये जान सकें कि वो काम जो चल रहा है, कंटिन्यू है, वो शुरू कब हुआ। अगर मैं कहूं आप कब से अखबार पढ़ रहे थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुबह से, सोमवार से, राइट? 2 बजे से। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? कब से, ये क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम की इंफॉर्मेशन, तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें ही फॉर्म होंगे। अच्छा, कब से की इंग्लिश क्या होती है? सिंस व्हेन। ये भी WH फैमिली है। सिंस व्हेन, WH फैमिली। सिंस व्हेन हैड यू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर? रिपीट वंस अगेन, सिंस व्हेन हैड यू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर? मैं 2 बजे से अखबार पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। आई हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 2 o'clock। नाउ यहां पे तो हमने बात करी कब से। अगर मैं कहता हूं कितनी देर से, आप कितनी देर से फिल्म देख रहे थे? कितनी देर से यानी कि फॉर हाउ लॉन्ग, राइट? WH फैमिली में आ जाएगा फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वॉचिंग मूवी? प्लीज रिपीट, फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वॉचिंग मूवी?
मैं 3 घंटों से देख रहा था फिल्म. I had been watching movie for 3 hours. Right? Now, apart from this, इसके अलावा भी बात करते हैं कंबाइंड सेंटेंसेस की. कंबाइंड सेंटेंसेस जैसे जब वह बीमार पड़ा, या फिर वह बीमार पड़ा क्योंकि वह 6 महीने से दिन रात काम कर रहा था. मैंने कहा वह बीमार पड़ा. ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, ये जो फर्स्ट पार्ट सेंटेंस है, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट. हमने ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट का चैप्टर करा हुआ है, राइट? उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है. सो वह बीमार पड़ा. मैं यहां लिख देता हूं ही. फॉल का सेकंड फॉर्म फेल. He fell sick. Fall, fell, fallen, right? He fell sick क्योंकि because वह 6 महीनों से दिन रात काम कर रहा था. He had been working day and night. 6 महीनों से, समय का अंतराल for 6 months. Once again, he fell sick because he had been working day and night for 6 months. One more thing here, students. मैंने कहा दिन रात काम करना, मैंने यूज किया वर्किंग डे एंड नाइट. इसके लिए आप एक फ्रेज यूज कर सकते हो, दैट इज बर्न मिडनाइट ऑयल. बर्न मिडनाइट ऑयल. इट्स अ फ्रेज, इट्स एन इडियम बाय द वे. इसका आप यूज कीजिए. इसका मतलब भी क्या होता है? दिन रात काम करना, जाग जाग के काम करना. सो ही फेल सिक बिकॉज ही हैड बीन बर्निंग मिडनाइट ऑयल फॉर 6 months. He had been burning midnight oil for 6 months. Okay. Now let's move on to one more combined question. Combined sentence. बच्चा आधे घंटे से रो रहा था लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. बच्चा, a child had been crying for half an hour. A child had been crying for half an hour. लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. ये भी past indefinite है. सब्जेक्ट क्या हो गया? No one. No one. No one. पे अटेंशन का क्या हो जाएगा? पेड अटेंशन. No one paid attention to him. A child had been crying for half an hour, but no one paid attention to him. So this is how we can make combined sentence, right? इसका यूज हम past indefinite के साथ करके combined sentence भी फॉर्म कर सकते हैं. Okay students, I hope so you must have understood the full concept past perfect continuous tense. अब आपको इसमें कभी confusion नहीं होने वाली. What do you have to do? Just make some more sentence by your own, okay? And you have to just share this video to your near and dear ones. अपने दोस्तों से, जानने वालों से इस वीडियो को शेयर कीजिए. And don't forget to like and subscribe the channel. जब आप like और subscribe करते हो, it motivates us to make more and more videos, right? So fine students, thank you so much. See you in the next class. Till then, take good care of yourself. Bye.